हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। अभी तक जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनको स्क्रीन पर लाइए ताकि मैं देख सकूं कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका परिचय अपने दर्शकों से करा सकूं। यहां आपको रोहन गुप्ता दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ सुनील साजन जी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात कहने के लिए। और इसके अतिरिक्त हमारे साथ शिक्षाविद भी जुड़ रहे हैं, रणबीर सिंह जी, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं CBSE के और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इससे पहले कि संसद राजनीति इसका रुख करूं, मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि क्या सख्त कानून इसका कारगर इलाज है रणबीर सिंह जी? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि यही समझा गया था उन अपराधों के सिलसिले में भी कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध रुकेंगे। निर्भया के बाद ये जो फीलिंग आई थी कि अगर सख्त कानून होगा तो अपराधी कांपेंगे ऐसा करने के पहले, लेकिन फिर ये रिव्यू के तौर पर समाज ने देखा कि वो बहुत कारगर अंकुश साबित हो गया हो, ऐसा भी नहीं है। जी जी, मेरा मत है कि जो सरकारी व्यवस्था में जो भी लोग जो भी सिस्टम में काम करते हैं, हाँ, जब उनकी लापरवाही होती है और जब वो लोग ठीक से काम नहीं कर पाते और काम करना नहीं चाहते, अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं करना जानते और ना करना चाहते हैं, तो ऐसी घटनाएं घटती हैं। इसके लिए जहां तक कानून अगर सख्त है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपरली होना चाहिए। अब देखिए NTA है और NTA से पहले CBSE का भी बवाल आया। NTA के बहुत सारे पेपर्स लीक हो गए, परंतु मैं मानता हूं कि पेपर लीक होने के लिए सिस्टम की जड़ों तक अगर हम देखेंगे तो ये सबसे बड़ा जो एक शिक्षा का माफियाकरण जो हुआ है, इसकी ये वजह। और सरकार अपने स्टेप्स ले रही है, कानून कठोर होना चाहिए और कानून इस तरह का कठोर होना चाहिए कि जो पता लगे मैसेज जाए, परंतु कानून जब लचीला होगा तो मैसेज नहीं जाएगा, आदमी छूट जाता है, अपराधी छूट जाता है। और ये तो बच्चों के साथ इतना बड़ा, लाखों बच्चों के साथ, करोड़ों बच्चों के साथ खिलवाड़ है, तो इसमें तो छूट होनी ही नहीं चाहिए। तो दूसरा एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये बात सही है कि ताला अगर मजबूत होगा, ताला बड़ा होगा, मजबूत होगा, चेस्ट अगर मजबूत होगी तो चोरी की संभावनाएं कम हो जाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है कि इनमें कन्विक्शन रेट अगर अभी आप देखें, कानून कोई भी रहा हो, लेकिन एजेंसीज जो जांच करती हैं, जिनका काम ये है कि वो अदालतों के पास ले जाएं लोगों को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और उस केस को अदालत में सब्सटेंशिएट कर सकें सबूतों के साथ और उनको सजा दिलवा सकें। वो सजा क्या होगी, उसकी मिकदार क्या होगी, वो बात अलग है, क्वांटम क्या होगा बात अलग है, लेकिन पहले ये तो हो कि कन्विक्शन हो। इन मामलों में कन्विक्शन रेट देखते हुए क्या आपको लगता है फास्ट ट्रैक कोर्ट और दूसरे कड़ा कानून ये इफेक्टिव हो जाएंगे फिलहाल चीजों को रोकने के लिए बहुत हद तक, इफ नॉट फुल प्रूफ? बिल्कुल ये निश्चित है। सर्टेनली ये दोनों कानून जो है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमारे फैसले जल्दी आएंगे जिन्होंने पहले अपराध किया है, और जो कानून बेहतर कानून है, कड़ा कानून है, उससे आगे के लिए अंकुश लगेगा। परंतु ये दोनों ही बातें इन प्रिंसिपल ये समझा जा रहा है कि बहुत हद तक इसको रोकने में कामयाब रहेंगी। डॉली शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि कांग्रेस की तरफ से अपनी बात कहेंगी, और मलूक नागर हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं RLD के। अभी वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन पहले मैं जरा रोहन गुप्ता जी से ये समझना चाहूंगा। रोहन गुप्ता जी, यहाँ जो आप देख रहे हैं संसद में खास तौर से विपक्ष की तरफ से रखे जाने वाले मुद्दों में इस पर्टिकुलर इश्यू को लेकर सार्थक चिंता कितनी है, और आपको क्या लग रहा है इसके साथ साथ और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी स्कोर सेटलिंग की कोशिशें कितनी है? दिनेश जी, अगर सार्थकता की बात होती तो इस बिल पे जो डिस्कशन की 2 दिन से बात चल रही, कब से विपक्ष उस पर डिस्कस कर रहा, राजनीति नहीं करते। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आपने सुना है कि जो छात्रों के साथ सरकार ने बात करके जो भी उनके मुद्दे थे वो सुलझा दिए। अब विपक्ष को लगा कि उनकी राजनीति के मुद्दे खत्म हो गए, तो अब संसद को किसी भी प्रकार से स्टॉल करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। अरे आपके दिल में सही में स्टूडेंट्स के लिए होता तो आप जो भी एंटर पेपर लीक बिल है उस पर तो डिस्कशन करते। और दिनेश जी, किसकी ज्यादा सरकार रही? आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी की ज्यादा सरकार रही। क्यों आज तक वो ऐसा कोई भी एक लॉ नहीं लाया जो पेपर लीक के खिलाफ हो? क्यों जो भी माफिया की हिम्मत क्यों बढ़ी? आपका लॉ ही नहीं होगा तो आप इंप्लीमेंट क्या करेंगे? 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब एक हाई पावर कमिटी बनी जिसने क्लियरली रेकमेंड किया कि इमीडिएटली ये एंटी पेपर लीक लॉ लाना चाहिए। क्यों उनकी सरकार नहीं ले पाई?
आपके 60-65 साल के पाप ये सरकार धो रही है। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जहां पे एक सिंसियरिटी से सरकार प्रयास कर रही है कि किसी भी प्रकार से एक स्ट्रांग लॉ लेके आए। इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल वो तो इच्छा शक्ति पे है सरकार की, और ये सरकार आप जानते हैं इच्छा शक्ति के मामले में इंप्लीमेंटेशन में कभी भी गोताई नहीं बरती। तो जब एक लॉ लेके आया जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि नहीं हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, तो इसके डिस्कशन को बाधा उठ के आप क्या देश के सामने साबित कर रहे हैं? क्या ये राजनीति का मुद्दा है? अगर आपके लिए राजनीति का मुद्दा नहीं होता तो जंतर मंतर पे जब स्टूडेंट थे, आपके नेता वहां पे जाके बैठते, तब तो थे नहीं यहाँ पे। अगर राजनीति का मुद्दा नहीं होता तो जब उन्होंने अपना जो भी लॉ अपनी डिमांड खत्म हो गई, उसके बाद में वो लोग भी समझ गए कि नहीं सरकार संवेदनशील है, हमको साथ में काम करना चाहिए। आप संसद में अपनी राजनीति नहीं करते, आपको लग गया कि अरे ये तो मुद्दा खत्म हो गया, हम रह गए, हमारी राजनीति रह गई। तो दिनेश जी, देश की जनता पूरा देखती है कि ये सरकार कितनी संवेदनशीलता से मुद्दे को आगे बढ़ाया। मोदी जी ने किस प्रकार से लॉन्ग टर्म रिफॉर्म के लिए हाई पावर कमिटी बनाई, किस प्रकार से लॉ को हम लोग स्ट्रांग कर रहे हैं और इंप्लीमेंटेशन भी करके दिखाएंगे। तो आज कंपैरिजन ये होगा कि 65 साल बनाम 12 साल किसने क्या किया, और जनता तय करेगी। और संसद में जिस